ये देखें जी, बहुत प्यारा बड़ा खूबसूरत किस्म का घर है। और ये जो है इस तरह का इलाका है। और ऐसी जगहों पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि घर का जो है रेंट वो सालाना कितना है, मंथली कितना है, और यहाँ पे जो है वो क्या हिसाब किताब है, रहन सहन किस तरह का है। तो वीडियो जो है वो आपने पूरी देखनी है एंड तक, और स्किप नहीं करना। और इसके अलावा जो है मज़ीद मैं सहूलियात के बारे में बताऊंगा, यहाँ पे क्या क्या सहूलियात हैं उसके बारे में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग गाइस। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के रहम और करम से, फ़ज़ल से हम बिल्कुल ठीक हैं। सो अभी जा रहा हूँ जनाब बाज़ार की तरफ, मैं मार्केट की तरफ। और अभी जनाब बच्चे को मिले हैं, हेलो ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। सो बच्चे को मिले हैं, मोहम्मद अरहम को मिलके हम लोग जा रहे हैं जनाब मार्केट में घूमने के लिए। और इसके बाद जो है ना, जो हमारी रूटीन होगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके रख लें। थैंक यू वेरी मच गाइस। जी गाइस, सबसे सस्ता और आसान ट्रैवल जो है वो यहाँ पे ट्रेन का है। सो ट्रेन के सिर्फ 30 रुपीज़ में जो है मैं तकरीबन 10 स्टेशन तक जो है वो ट्रैवल कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। यहाँ से जकार्ता जा सकता हूँ, और यहाँ से जो है मुख्तलिफ, यानी कि अगर सिटी टू सिटी, मतलब कि जो दूर दूर सिटीज़ हैं वहाँ पे अगर बात की जाए तो इनकी ट्रेन की जो टिकट है, जो बुलेट्स ट्रेन है, वो बहुत महंगी है। लेकिन इस वक्त जो ट्रेन है ये नॉर्मल, यानी ट्रेन है जो नॉर्मल इस्तेमाल के लिए, आम यूज़ के लिए, जो पब्लिक के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन बुलेट ट्रेन का विज़िट करेंगे इंशाल्लाह जल्द, बहुत जल्द। और जब बंडों की तरफ जाना होगा तो वहाँ पे करेंगे। फ़िलहाल जो है हम लोग जकार्ता जो है वो स्टेशन पे मौजूद है, और मैं जो है वो कहाँ जा रहा हूँ ये बाद में बताते हैं आप। इस वक्त जो मौसम है, जो वेदर है, वो बहुत ही कमाल का और बड़ा प्यारा हुआ है वेदर। और अभी तकरीबन हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ट्रेन में। एवरी 10 मिनट्स जो है ना वो लगाती है ट्रेन, हर 10 मिनट बाद जो है वो स्टेशन पे ट्रेन आती है। सो जब आती है ट्रेन पे बैठते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और ट्रेन कैसी लगती है, बैठने में कैसी है, वो भी आप लोगों को अंदर का भी इसका माहौल दिखाते हैं। बारिश आ गई है बहुत तेज़, और जो बाहर निकलते ही जो है ना वो बारिश आ गई थी। इसमें वेदर तो बहुत कमाल का बना हुआ है, लेकिन अभी स्टेशन पे जो है ना रुक गया हूँ मैं। ये कॉफ़ी वाली मशीन है गाइस, और ये है बहुत सस्ती कॉफ़ी, सिर्फ 8000 की कॉफ़ी है। अच्छा, यहाँ से ऑटोमेटिक जो निकल रहा है दूसरा भी, वाह अच्छा, बड़ी सस्ती मशीन है ये। berapa harga ini kalau mesin sendiri? मशीन berapa harga? बताओ ये मशीन कितने की है? मैंने इसे पूछा, कह रहे मुझे नहीं पता ये कितने की है। वाओ अमेजिंग, यस sudah bisa with milk, yes? Oh very, oh gula, yes, masuk aja. Gula juga ada? Bisa? Oh bisa मतलब अलग, चीनी इसमें अलग डालेंगे जी। सो ये लड़का हमें जो है वो चीनी देगा। गुला seperti itu, oh ओके, बायर क्यूरिस या मास, ओके। अभी जो है ना सफ़ेद चीनी है वो अलग से डालेंगे। 8,000 रुपये जो है वो 8,000 की कॉफ़ी है जी। वाह अमेजिंग मुझे खांसी लग रही थी इसलिए मैंने कहा कॉफ़ी ले लेता हूँ। लेकिन बस kenapa di situ murah banget? Di sini. Kalau yang tempat beda mahal, kenapa di situ murah? आज बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का जो एज है वो ये है कि यहाँ पे मस्जिद मौजूद है और हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। और सबसे दूसरी बात ये है कि मेरे पास जो है वो शॉर्ट्स पहनी हुई है, मतलब मैंने। तो देखते हैं जी आगे क्या सीन है, क्या रूटीन है। एक चीज़ का फ़ायदा हुआ है, ये देखें, ये बड़ी अच्छी चीज़ है।
अब ये पहन के जो है नमाज़ पढ़ ली इजीली, मतलब है कि अच्छी सहूलत है, ये तो ज़बरदस्त है। जाए नमाज भी रखी है और इस तरह के जो है ना वो मछलियाँ धोती हैं, मतलब इन्होंने रखी होती हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ तो पढ़ ली है, शुक्र अल्लाह का। तो बारिश जो है वो रुक नहीं रही, इस वजह से मैं यहीं बैठ गया हूँ। मैंने कहा बारिश रुकेगी थमेगी तो मैं जो है ना आगे ट्रैवल करूँगा, आगे जाऊँगा, क्योंकि मेरा इरादा था कि बाहर का माहौल आप लोगों को एक्सप्लोर करें और बाहर की जो है ना वो लोकेशन आपको दिखाएं। लेकिन अभी बारिश हो रही है, थोड़ी देर तक जो है ना निकलते हैं, फिर आप लोगों को आगे दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोकेशन पे पहुंच गया हूं मैं, अपनी जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया हूं। और अभी मगरिब का टाइम होने वाला है नमाज़ का, लेकिन ये है कि मगरिब की नमाज़ के मतलब टाइम से पहले मैं वेट कर रहा था अपनी फैमिली का यहाँ आने का। तो बड़ी बीवी ने जो है वो यहाँ आना था मुझे लेने के लिए, तो उसका मैं जो है ना वो वेट कर रहा था। बड़ी खूबसूरत जगह ये है बोगोर का इलाका है, और इस टाइम जो मैं बोगोर में हूँ गाइस। बड़ा प्यारा खूबसूरत इलाका है ये, देखिए जी। और ख़ास तौर पे जो वेदर है, यहाँ का वेदर जो है वो बड़ा कमाल का बना हुआ है। और अभी इनका बारिशों का सीज़न आ चुका है, तो इस सीज़न में बारिशें होंगी। ये देखिए ये जगह जो है, इस जगह पे जो है कई दफ़ा जो है ना वो कितनी दफ़ा मतलब है कि पानी जो है वो यहाँ से गुज़रता है, तो ये रोड जो है इनका नीचे मतलब बह जाता है साथ पानी के, और अंदर की तरफ चले जाते हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली जो इसको रिकवर की है और यहाँ पे चला के ये की है कि यहाँ पे पानी की निकासी के लिए 3 पाइप इन्होंने बड़े बड़े रखे हैं, ताकि यहाँ पे पानी जमा ना हो। पहले इन्होंने ऐसे ही रखा हुआ था, तो बारिश का जो पानी था वो बारिश का पानी जो है नीचे ले जाता है। अभी इन्होंने बांस लगाए हैं यहाँ पे बड़े गहरे गहरे, ताकि जो है ना थोड़ा मिट्टी को जो है वो वहाँ जाने से रोका जा सके। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ जनाब घर देखने के लिए। तो घर चाहिए जनाब, उसकी ख्वाहिश है कि उसको जो है ना एक घर दिला के दूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ उसके लिए जो है ना घर देखने के लिए। और मैं यहाँ पे रेंट जो है वो पता करता हूँ प्रॉपर्टीज़ के क्या रेंट है यहाँ पे, और इस तरह का जो मतलब खूबसूरत जो क्लस्टर इसे कहते हैं, यहाँ पे क्या रेंट है, क्या हिसाब किताब है। जो खाली घर होगा तो वहाँ से मैं जो है ना कॉल करके टेलीफोन करके पता करूँगा, और ख़ाली जो है ना वो जगह जो है वो कितने में मिलेगी, इस चीज़ के बारे में जो है फिर बात करते हैं। तो ये है जनाब चेक पोस्ट है सिक्योरिटी की, सो इससे बात करके चलते हैं जनाब। इससे लेते हैं इजाज़त, परमिशन। अस्सलाम वालेकुम मास, आपका क्या सेहत मौले रूम है या ओके boleh makasih ya kitas ada ya ada tapi gak apa-apa aku youtuber ओके ओके। सो कह रहा कि तुम्हारे पास कितास है, कितास क्या हमारे पास तो KTP है, इंडोनेशिया का जो आइडेंटिटी है वो भी है हमारे पास। बहरहाल ये बड़ा खूबसूरत मुझे लगा, जगह मुझे बड़ी अच्छी लगी है, प्यारी लगी है। तो यहाँ पे जो है ना पता करते हैं किस तरह जो है ना वो कितने का घर मिलता है हमें, मतलब रेंट जो है ना वो मंथली कितने का पड़ेगा, सालाना कितने का पड़ेगा, और वीकली जो है कितने का, और डेली कितने का पड़ेगा। मतलब है कि पूरी जो कैलकुलेशन है वो। हेलो सिस्टर, हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर नेम? Priya, di sini any home for rent sewa? Blok C. Yeah. This one. Oh, in here. Okay, terakhir. ओके थैंक यू। सो इससे मैंने पूछा है, मैंने कहा कोई है यहाँ पे घर जो है वो खाली रेंट के लिए? कह रही हाँ यहाँ पे हैं बहुत सारे घर हैं। तो इधर जो है ना वो सबसे मज़े की जो बात है वो ये है कि यहाँ पे जकार्ता में मतलब जो है वो स्टेशन जो है वो बहुत करीब है। सो आसानी होगी मतलब ट्रैवल करने में, ज़्यादा दूर जाने में। बिल्कुल सस्ते में आप ट्रैवल कर सकते हैं, 30-40 रुपए में आप जो है पूरा मतलब जकार्ता घूम सकते हैं। यहाँ से सीधा बैठो डायरेक्ट जकार्ता में। तो बहरहाल रही बात प्रॉपर्टीज़ की, घरों की, तो ये देखें बाहर से आप लोगों को मैं घर दिखा देता हूँ कितने के हैं, कैसे मिलेंगे, और कितना जो है सालाना रेंट होगा और कितना मंथली। सो मैं बिल्कुल एंड पे जो है चल के इनको देखता हूँ गाइस। मुझे जो प्लेस है ना वो वेल एंड गुड प्लेस लगी है, और इसके अलावा मुझे कोई मतलब जगह अच्छी नहीं लगी, इससे बेहतर मुझे नहीं लगी ये जगह। सो इस वजह से जो है ना मैंने ये जगह सिलेक्ट की है। बड़ी प्यारी प्लेस भी बड़ी प्यारी है, जगह भी बड़ी खूबसूरत है, और क्लस्टर जो है वो बड़ा ही मतलब खूबसूरत है। सो इस वजह से यहाँ पे मतलब जॉगिंग शॉगिंग के लिए भी अच्छा माहौल है, और बाहर भी मतलब अच्छा माहौल है तकरीबन जो है। तो घर जो हैं ये छोटे छोटे हैं, 2 कमरों के घर हैं। मतलब फर्स्ट जो है वो सिर्फ पहली स्टोरी है, दूसरी स्टोरी नहीं है यहाँ पे। तो मेरा जो अंदाज़ा बता रहे हैं, जो कैलकुलेशन मेरी बता रही है यहाँ के एक्सपीरियंस के हिसाब से, कम अज़ कम ये जो है वो 12 से 15 बिलियन इंडोनेशियन जो वो घर के लेंगे। 15 मिलियन। अब आप कहोगे जी मिलियन क्या होता है? मिलियन इंडोनेशियन 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए को कहते हैं।
आईडीआर का हिसाब ये होता है कि इंडोनेशिया के नोट के अंदर ज़्यादा सिफरें हैं, बहुत ज़्यादा। इकॉनमी वाइज ये अच्छा है, लेकिन नोटों में सिफरें इतनी क्यों डाली हैं इस चीज़ का नहीं पता। सो बहरहाल यहाँ पे मतलब 1 मिलियन की कीमत जो है पाकिस्तानी रुपीज़ में 18,500 रुपये कम अज़ कम बनती है। तो अगर 15 मिलियन एक घर का रेंट सालाना, तो 18,500 को आप ज़रा दें 15 से, तो हमारे पाकिस्तानी करेंसी की कैलकुलेशन निकल आएगी। तो इस हिसाब से जो है इतने मतलब रेंट जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है यहाँ के मतलब सोसाइटी के हिसाब से और इससे के हवाले से। इसके अलावा एक और मज़े की बात, हिडन चार्जेस भी होते हैं। वो क्या होते हैं जी? ये जो सिक्योरिटी है, इसकी सिक्योरिटी के और सफाई सुथराई के मंथली जो है ना वो तकरीबन इंडोनेशियन 2 से 2.5 लाख रुपए ये चार्ज करते हैं हर महीने का। सो इसे मेंटेनेंस भी कह सकते हैं आप। और वाटर जो है ना वो मतलब पानी जो है वो साफ़ सुथरा आपको मिलेगा यहाँ पे। जो नहाने के लिए पानी है वो फ़िल्टर्ड पानी मिलेगा, और भी इसके अलावा भी बाकी कई सारी जो है वो फैसिलिटीज़ हैं। सो जगह जो है वो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, अभी भी दोबारा दिखा देते हैं। ये देखिए बड़ा खूबसूरत घर है, कॉर्नर हाउस बना हुआ है। ये थोड़ा बड़ा है, आम घरों से हट के है। ये देखिए जी सामने इसने लिख के लगाया हुआ है, फ्रंट पे जो है वो कैनोपी भी लगी हुई है। इसके अलावा जो है ये है जी लोकेशन, ठीक है जी, बड़ी खूबसूरत लोकेशन है। तो मुझे पीछे घर नज़र है, तो लेट्स जो है वो इसको टेलीफोन करते हैं, कॉल करते हैं और इससे पूछते हैं कि भाई अगर बेचना है तो कितने का बेचोगे, और अगर किराए पे देना है तो कितने का दोगे, और क्या फैसिलिटीज़ हैं तुम्हारे घर में, कितने रूम हैं और कितना प्राइस है। तो इससे पूछते हैं जाके। ये जनाब किसी प्रॉपर्टी वाले का लिखा हुआ है, और जहाँ पे दी सेवा कान लिखा हो तो उसका मतलब है कि ये घर जो है वो किराए के लिए खाली है। जी हाँ, ये देखें जी, ये जी फ्रेंड्स, मेरी बात हुई है फाइनली जो है ना, इन्होंने मुझे घर का बताया कि 18 मिलियन जो है वो इस घर का जो है वो पर मंथ पर ईयर 1 ईयर जो है वो रेंट है। और तकरीबन 1.5-2 लाख जो है इंडोनेशियन वो यहाँ की सफाई के लिए वो चार्ज करेंगे। और इसके अलावा जो है यहाँ पे बिजली का बिल जो है वो हम मतलब ख़ुद पे करेंगे। पानी का बिल भी इंडोनेशियन 2 से 2.5 लाख रुपया जो है वो पानी का बिल आ जाता है। सो पानी के बिल के अलावा जो बिजली का बिल है वो तकरीबन 5 लाख 4 लाख 5 लाख लगभग आ जाता है। तो मौसम जो है वेदर सारा साल एक जैसा रहता है। सभी मगरिब का जो है नमाज का टाइम हो चुका है, तो नमाज के लिए जो है रवाना होते हैं, क्योंकि मगरिब की अभी अजान आई है, तो जमात जो है खड़ी हो जाएगी।